हेलो हेलो एंड वेलकम टू पीएससी पंचायत द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओमनीसेंस एकेडमी। आज हम अपनी लेक्चर सीरीज में शुरुआत करेंगे टॉलरेंस के बारे में। व्हाट इज टॉलरेंस? टॉलरेंस देखेंगे पूरा। टॉलरेंस का मतलब होता है इट इज़ जब आप किसी सामने वाले व्यक्ति के बात विचार या उनके ओपिनियन को अपने साथ में एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट ना करें तो एटलीस्ट वो पोजीशन रखें जहाँ पे वो अपने बात को रख सके। इस सिचुएशन को जब कोई सामने वाला व्यक्ति आप भले ही आपके खिलाफ ओपिनियन या आपके अगेंस्ट कोई ओपिनियन दे रहा हो, उन सारी चीज़ों को अगर आप एक्सेप्ट ना करने की भी तो एटलीस्ट उनके सुनने की सिचुएशन में रहते हैं, दैट इज टॉलरेंस। जब ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट कर सकती हैं, ऑपोजिट एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं, हो सकता है कि वो एक दूसरे को एक्सेप्ट ना करें बट एक दूसरे के साथ एक जगह पे रह सकें, ठीक है, उनके विचार को एक्सचेंज करने की सिचुएशन हो जहां पे उनके ओपिनियन को एड्रेस करने की या फिर ओपिनियन को रखने की आज़ादी हो, दैट इज नोन एज टॉलरेंस। ठीक है, तो टॉलरेंस देख लेते हैं। व्हाट इज टॉलरेंस? टॉलरेंस टॉलरेंस क्या है ये देखना है, ठीक है। इसके बाद हम इसकी नीड देखेंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन में आई हुई है, ठीक है। उसके बाद हम ये वाला चैप्टर खत्म करेंगे। तो टॉलरेंस इज फेयर इज वे, या फिर वे ना लिख के आप टॉलरेंस इज रेफर्स टू, टॉलरेंस refers to fair objective and permissive attitude, fair, objective and permissive attitude towards races, religion, opinion, ideas that are different from our own, जो हमारे आइडियाज, ओपिनियन, रिलीजन इन सब से डिफरेंट होते हैं, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? टॉलरेंस। जब हम उन्हें एक्सेप्ट करने की सिचुएशन या कंडीशन बना लेते हैं, उस स्थिति को बोलते हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस इज अ कैटलिस्ट फॉर डाइवर्सिटी। जहाँ पे इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल रिलीजन, कास्ट, जोग्राफिकल लोकेशंस, ठीक है, कल्चर एग्जिस्ट करते हैं, भाषाएं। जब ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करते हैं तो अनटिल अनलेस हम उन्हें अपनी बात रखने की जगह नहीं देंगे, ये एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो टॉलरेंस इज़ वेरी मच एसेंशियल टू मेक श्योर डाइवर्सिटी को एग्जिस्ट करने के लिए टॉलरेंस बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है, ठीक है। टॉलरेंस इज अ कैटलिस्ट फॉर डाइवर्सिटी, ठीक है। अब हम ये बात करेंगे व्हाट आर नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ टॉलरेंस। हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर नीड्स and importance of tolerance। जो हमारी नीड होगी वही हमारी इंपॉर्टेंस बन जाएगी फॉर टॉलरेंस। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर नीड्स या इंपॉर्टेंस ऑफ टॉलरेंस, तो आप बता सकते हैं, ठीक है। पहला क्या है? इंडिया नीड क्या है? इंडिया इज लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। तो टू मेंटेन दैट डाइवर्सिटी, क्या चाहिए? टॉलरेंस इज नीडेड। और यही इंपॉर्टेंस हो जाती है कि टॉलरेंस
is catalyst to diversity। ठीक है। सेकंड क्या है? सेकंड इज कि टॉलरेंस क्यों चाहिए? क्योंकि हमारे यहाँ पहला डाइवर्सिटी हो गया, दूसरा इकोनॉमिक रीजन, इकोनॉमिक ग्रोथ resides in tolerant society। इसका एग्जाम्पल यूएस, इंडिया। अब आप ईरान वगैरह का एग्जाम्पल दे सकते कि वो लोग कितने सारे इकोनॉमिकली वो बूम कर रहे हैं, उनकी सऊदी अरेबिया की वो, लेकिन उनका जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड टू ऑयल रिजर्व्स है। ठीक है, तो वहाँ पे इकोनॉमिक बूम नहीं हो रही है। ठीक है, वहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं आ रही है। वहाँ पे एक सिंगल एस्पेक्ट जिससे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है, दैट इज ऑयल डिपेंडेंसी, वो है। तो वहाँ पे क्योंकि टॉलरेंस नहीं है इसलिए इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी कम ग्रो हो रहा है। ठीक है, तीसरा क्या है? पहला हो गया इकोनॉमिक, दूसरा हो गया डाइवर्सिटी, तीसरा हो गया मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, क्योंकि इंडिया मॉडर्नाइजेशन को फॉलो करता है। मॉडर्नाइजेशन लैंड्स ऑन प्लेटफॉर्म ऑफ टॉलरेंस। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है? इक्वालिटी। ठीक है, और इंडिविजुअलिटी। ठीक है, इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट किया जाता है, इक्वालिटी को प्रमोट किया जाता है, टॉलरेंस रहता है जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच रहती है। ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। ठीक है, तो मॉडर्नाइजेशन को फॉलो करने के लिए टॉलरेंस को इंपॉर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और आप कॉन्स्टिट्यूशनल लिख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को फुलफिल करने के लिए टॉलरेंस का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद चौथा है इकोनॉमी हो गया। उसके बाद चौथा है इंपॉर्टेंस को, यही आप नीड को इंपॉर्टेंस की तरह लिख सकते हैं। ठीक है, चौथा है वर्ल्ड लीडर या वर्ल्ड स्टेज पे प्रॉस्पर करने के लिए टॉलरेंट बिहेवियर। अब ये ज़रूरी है कि आपका टॉलरेंट बिहेवियर किसकी तरफ है। आप मल्टी डायमेंशनल चीज़ों को टॉलरेंट बिहेवियर दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप डिफरेंट लिंग्विस्टिक अप्रोच या फिर लोगों के कल्चर को, लोगों के रिलीजन को एक्सेप्ट करते हैं, उसकी तरफ टॉलरेंट है, तो आप वर्ल्ड स्टेज पे अच्छे माने जाते हैं। लेकिन सेम टाइम इंडिया नॉन टॉलरेंट बिहेवियर दिखाता है टुवर्ड्स टेररिज्म या फिर टेरर फाइनेंसिंग। अभी हमने एक कॉन्फ्रेंस की थी कि नो मनी टू टेररिज्म। ठीक है, तो जहाँ पे एक्सट्रीमिज्म आएगा वहाँ पे हम नॉन टॉलरेंट हो सकते हैं। ठीक है, हर जगह टॉलरेंट होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जहाँ पे डाइवर्सिटी की बात आती है, लोगों की बात आती है, ठीक है, वहाँ पे हम टॉलरेंट बिहेवियर शो करेंगे, तो वर्ल्ड स्टेज में हमारा जो रेपुटेशन होगा वो अच्छा होगा। इसका एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं? एग्जाम्पल कतर में क्या हो रहा है? कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा है। ठीक है, बट उन्हें ग्लोबल स्टेज में क्रिटिसाइज किया जा रहा है। इवन जो इंग्लैंड के कैप्टन है, उन्होंने बोला है कि वो वर्ल्ड स्टेज में वो बैंड पहन के आएंगे जहाँ पे इक्वालिटी राइट्स के लिए वो लड़ेंगे, और कतर में LGBTQ ग्रुप के लिए इक्वालिटी राइट्स नहीं है। ठीक है, उनके ऊपर इवन क्रिमिनल केसेस लगाए जाते हैं, तो बहुत सारे फुटबॉलर्स वहाँ जाने से भी डर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप टॉलरेंट नहीं है, बिहेवियर आपका टॉलरेंट नहीं है, तो वर्ल्ड स्टेज में भी आपको रेपुटेशन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद कल्चरल ग्रोथ के लिए, अगर किसी भी कल्चर को ग्रो करना है, इंडिया का कल्चर कैसा है? असिमिलेशन है। असिमिलेशन, इंडिया का कल्चर असिमिलेशन है कि मतलब बाहर से कोई भी कल्चर आएगा उसको इंडिया की तरह मोल्ड करते हुए उसे वो एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो भी एग्जिस्ट करता है, हम भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, वो इंडियन तरीके से उसको डाइवर्सिफाई कर देता है।
चाइना से वो नूडल्स वगैरह आया, हमने अपने मसाले वसाले डाल के उसको सब सही कर लिया है ना। कैसे वेस्टर्न कल्चर आया था तो अब कुर्ता और जीन्स एक साथ आ रहा है, ठीक है। कैसे मैगी आई थी, लेकिन मैगी में इंडिया में जो बीफ वाली मैगी है वो नहीं बिकती है। तो हमने हमारे यहाँ जो भी लोग आते हैं वो इंडियन कल्चर में मिक्स हो जाते हैं। और कल्चरल ग्रोथ के लिए टॉलरेंट होना ज़रूरी है। तो अगर कल्चरल ग्रोथ चाहिए तो टॉलरेंट होना ज़रूरी है। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमारे पास टॉलरेंस तक हो गया। तो यूनिट 2 में जो एप्टीट्यूड है, हमने एप्टीट्यूड खत्म कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर से हम इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।